हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय ट्यूब। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि पीसीआर क्या होता है, एलाइजा क्या होती है। तो पीसीआर के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं वो पीसीआर के बैंड्स विजुलाइज करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। तो आज की जो टेक्निक होने वाली है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होने वाली है। तो क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? It is a technique used to separate DNA, RNA और प्रोटीन बेस्ड ऑन साइज, चार्ज एंड शेप। देखो, हमने पीसीआर में हमने क्या किया था, डीएनए की किसी सेगमेंट को एम्पलीफाई किया था। अब उसी को विजुलाइज करने के लिए, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो या प्रोटीन हो, उसको विजुलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब वो किसके बेस पे हम विजुलाइज करेंगे? या तो साइज के बेस पे उसको सेपरेट करेंगे, या चार्ज के बेस पे, या शेप के बेस पे। साइज़ के बेस पे मतलब हमारे पास डीएनए है, लेकिन काफ़ी सारे डीएनए हैं। अब हमें एक पर्टिकुलर साइज़ का डीएनए को सेपरेट करना है, या हमें उसका पर्टिकुलर साइज़ पता करना है जो हमने एम्पलीफाई किया है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड इन ए जेल। एक जेल में मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। और साथ में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हमारे क्या हो गए? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। वो क्या होंगे? पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो वो कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव की साइड मूव करेगा। और इसमें क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होंगे? जल्दी, जैसे कि एज अ हम सीयू की वो छाननी की बात करते हैं, उसमें क्या होगा? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी पास ऑन होंगे, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो धीरे रह जाएंगे। इस टाइप से सेपरेट होते हैं कि जब नेगेटिव की पॉजिटिव की साइड जाएंगे हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो क्या होंगे? जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो जल्दी ट्रैवल कर जाएंगे, जल्दी जल्दी एग्रोस जेल में से पास हो जाएंगे, और वो क्या होंगे? आगे ट्रैवल कर देंगे। और जो बड़े मॉलिक्यूल है वो क्या रह जाएंगे? पीछे। तो इस टाइप से एक लैडर, अलग अलग बन जाएंगे, अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल अलग अलग लैडर के साथ आपको विजुअलाइज कर सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। अब इसमें कंपोनेंट क्या क्या यूज़ हो रहे हैं? एक तो हमें चाहिए पावर सप्लाई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ हो रहा है, तो पावर देनी पड़ेगी, तो पावर सप्लाई हो गया। इलेक्ट्रोफोर्सिस टैंक, जिसमें हम क्या करें? इलेक्ट्रोफोर्सिस का बफर डाल रहे हैं, जिसके अंदर जेल डाल के मूव हो रहा है वो। जेल चाहिए। जेल किससे बनी हो सकती है? दो टाइप से हो सकती है। या तो हो सकती है एग्रोस, या हो सकती है पॉली एक्रिलामाइड। दो टाइप की जेल बनती है, या हमारी एग्रोस, जिसको हम कहेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, या हमारी सेकंड जेल होती है पॉली एक्रिलामाइड, जो हम मेनली प्रोटीन्स के लिए यूज़ करते हैं। उसको हम कहते हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, और सिंपली पेज भी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे बफर्स हो गए, जिसमें जेल हमारी क्या होगी? मूव होएगी। और हमारे क्या हो गए? सैंपल वेल्स हो गए, लोडिंग डाई होगी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के सैंपल्स हो गए, स्टेनिंग सॉल्यूशन हो गया, और लास्ट में जेल को विजुलाइज करने के लिए यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर या जेल डॉक। नेक्स्ट स्टेप दो टाइप से हो सकता है। देखो, मैंने बताया एज और पेज दो टाइप की जेल हो सकती है, लेकिन इसको हम दो टाइप से भी बोल सकते हैं। अगर हमने डीएनए और आरएनए रन करना है तो मेनली हम क्या करेंगे? एज का यूज़ करते हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सिस का यूज़ करते हैं। और यही अगर हमने प्रोटीन को सेपरेट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? पेज का, पॉलीएक्रिलामाइड। ठीक है। और बेस्ड ऑन टेक्निक, टेक्निक के टाइप से कितने टाइप के हो सकते हैं ये? एक तो एज हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? पेज। पेज में भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि नेटिव पेज हो गया, एसडीएस पेज हो गया, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस होगी जिसको पीएफजी कहते हैं, और 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस हो गया, 2D पेज कहते हैं जिसको। ठीक है। अब जो नेटिव पेज क्या हो गया? नेटिव मतलब प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, जैसी फॉर्म में है वो वैसे ही उनको सेपरेट करना, उसको कहेंगे नेटिव पेज। एसडीएस पेज, प्रोटीन डीनेचर्ड विद एसडीएस। अब इसमें क्या होगा? प्रोटीन्स को क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स से सिंपल, मतलब टर्शरी या सेकेंडरी से उसको प्राइमरी फॉर्म में लाके एसडीएस क्या करेगा? उसके ऊपर एक तो नेगेटिवली चार्ज देगा प्रोटीन्स को, और उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है। तो उसको क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके उसको रन करना, उसको क्या कहेंगे? एसडीएस पेज। थर्ड है हमारा पीएफजी, जो क्या हो गया? बहुत सारे लार्ज डीएनए के लिए यूज होता है। और 2D, इसमें क्या होगा? हाई रेजोल्यूशन प्रोटीन। इसमें क्या होगा? 2D में हम क्या करेंगे? एक तो पहले उसको पीएच के हिसाब से सेपरेट करेंगे, जैसे कि हमारे पास अलग अलग मोलिक्यूल्स हैं, उनका पीएच अलग अलग है। तो पहले तो उनको क्या करेंगे? पीएच के हिसाब से अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, एंड देन उसको क्या करेंगे? साइज के हिसाब से। तो दो पैरामीटर हम साथ में देख रहे हैं, एक पीएच का और एक साइज का। तो उसको हम क्या कहेंगे? 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। अब ये तो हमने बात की कि क्या क्या स्टेप, क्या क्या होता है, किस किस टाइप से होता है। अब स्टेप्स क्या क्या यूज होते हैं हमारे जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में? सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ जेल।
देखो जेल हमने रन करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जेल बनानी पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ जेल। उसके बाद क्या करेंगे, जेल को कास्ट करेंगे, मतलब जेल को सोलिडिफाई करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, वेल्स बनाएंगे, वेल्स को क्रिएट करेंगे जिनमें हमारे सैंपल क्या करेंगे, लोड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मिक्स करेंगे सैंपल को लोडिंग डाई के साथ, और फिर क्या करेंगे, जेल में जो हमने वेल्स बनाए हैं उसमें सैंपल लोड करके जेल को क्या कर देंगे, रन कर देंगे। आफ्टर 1 आवर, ऑलमोस्ट 1 आवर तक रन करके उसको क्या करेंगे, जेल को रोकेंगे और बैंड्स को क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, कहाँ पे, यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर में, ठीक है। और इस हिसाब से हमारा क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। उसके बाद जो है हमारा, देखो ये जो हमें दिख रहा है ना, ये 5th स्टेप वर्किंग और प्रोसेस, इसमें देखो दिख रहा है 3 लेन दिख रही है हमें। फर्स्ट में हमेशा हम क्या लोड करते हैं, लेटर मतलब ऐसे मोलिकुल्स जो हमें जिनका साइज पता होता है, मतलब हमारे नोन मोलिकुल्स को हम क्या करते हैं, लोड करते हैं, उन्हीं के साथ मैच करके हम अननोन वाले का साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल आर लोडेड इन वेल्स, ओके। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, अब क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट को देखने में, ठीक है। प्योरिटी चेक करने में कि डीएनए और आरएनए आया है, जैसे हमने डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद अगर हमें उसका बैंड दिखा है, दैट मीन्स हमारा डीएनए प्योर है, उसमें कोई स्मीयर तो नहीं है या कुछ भी, तो उसको हम रन करके देख सकते हैं। तो उसके बाद प्रोटीन को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कोई फोरेंसिक एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, डिसीज डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर यूज़ हुआ तो उसके बाद पीसीआर को देखने के लिए तो हमें चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। सो अब क्या है, अब इनका फ़र्क क्या होता है, देखो हमने बात की कि एक तो एग्रोस जेल होता है और एक हमारा पॉलीक्रिलामाइड जेल होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या होगा, मैंने बताया कि यूज़ डीएनए और अगर आरएनए है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एग्रोस, और अगर प्रोटीन है तो क्या क्या यूज़ करेंगे, पॉलीक्रिलामाइड। अब क्या हो गया, अगर बैंड का साइज़ ज़्यादा है, लार्ज है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एग्रोस। इसके अलावा अगर हमने लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को रन करना है तो हम एग्रोस में करेंगे, और शॉर्ट साइज मॉलिक्यूल को हम पेज पे रन करेंगे, ठीक है। टाइम जो एज है वो जल्दी हो जाता है एग्रोस वाला, और पेज में क्या हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और इसकी जो परसेंटेज होती है वो हमारी एज में होती है 0.5 to 3% तक हम बनाते हैं, जबकि पेज में 5 to 20% तक हम जेल बनाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं एज एंड पेज में। उसके बाद जो हमारा है एप्लीकेशन क्या क्या है, मैंने बता दी ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ लिमिटेशन भी होती हैं इसकी, जैसे कि कुछ कई बार रिजल्ट नहीं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो डू कमेंट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब वन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।